वैशाख महीने का पावन महात्म्य। नारद जी कहने लगे, मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा इस अद्भुत चरित्र को देखकर हाथ जोड़कर सुखपूर्वक बैठे हुए ब्राह्मण से कहने लगे, हे महात्मन, मैंने यह बड़ा अद्भुत तथा आश्चर्यमय चरित्र को देखा। उस चरित्र को देखकर के उनको बड़ा आश्चर्य लगा और वो कहने लगे कि ये तो बड़ा आश्चर्य हुआ। जिनके धर्म के प्रताप से इक्ष्वाकु वंशीय राजा की मोक्ष हो गई, इस धर्म को विस्तार से कृपा करके मुझे बताइए, ये कौन सा धर्म है, ये कौन सा नियम है। राजा के प्रश्न को सुनकर महात्मा श्रुतदेव कहने लगे, धन्य है। ऐसा कहकर राजा की प्रशंसा करते हुए बोले, हे सौम्य, शुभ भागवत धर्मों का वर्णन में तुम्हारे आगे करता हूं, सुनो। भगवत प्रोक्तम इति भागवतम, जो स्वयं भगवान ने कहा है उसको भागवत कहते हैं। एक श्रीमद् भागवत होता है, एक भगवत गीता होता है। गीता को हम भागवत गीता भी कहते हैं, भागवत गीता नहीं है, वो भगवत गीता है। और श्रीमद् भागवत है भगवत प्रोक्तम इति भागवतम, जो स्वयं भगवान ने कहा है उसको भागवत कहते हैं। और ये भागवत एक धर्म, भागवत धर्म, जिसको परम धर्म कहा गया है। एक धर्म होता है, एक परम धर्म होता है। बोले जो भगवान नारायण जी का भक्त होता है, और जैसे भगवान शंकर जी परम वैष्णव, एक होता है वैष्णव विष्णु भगवान जी को मानने वाले, जो अखंड रूप से मानने वाले हैं, अटूट रूप से मानने वाले हैं, वो हैं परम वैष्णव। संभोर परम वैष्णव, भगवान शंकर जी परम वैष्णव है। बोले उस भागवत धर्म को मैं तुम्हें बताता हूं, सुनो। इनको जान लेने मात्र से प्राणी संसारिक जन्मादि बंधनों से छूट जाता है। वैशाख में जो धर्म है, जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, बावड़ी, कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, मधुसूदन भगवान का सुगंधित कोमल पुष्पों से पूजन करना, कथा श्रवण करना, रास्ते से थके हुए आदियों की हवा करना, श्रम को दूर करने वाला, गोरस गुड़ का शरबत पिलाना, जूता, खड़ाऊ, छतरी, पंखा, तिल, शहद, ईख, कपूर, कस्तूरी, चंदन आदि सुगंधित वस्तु, सैया, खाट, फल, दही, नैवेद्य इत्यादि दान करना। कई लोगों का विचार आता है कि मन में चलो धर्म करना है, कुछ पुण्य किया जाए, बहुत समय हो गए तो कुछ हमने पुण्य कर्म नहीं किया, परंतु समझ नहीं आता कि करना क्या है? किस प्रकार से करना है। बोले उसी प्रकार से यहाँ पर बताते हैं, अन्नदान इत्यादि करना, और शरीर पर तेल आदि का मर्दन न करना, पत्ते पर भोजन करना। तो आगे बताते हैं, संपूर्ण धर्म वैशाख महीने में बड़े उत्तम है। और स्त्रियों को माधव भगवान का पूजन फूलों से करना चाहिए। ऐसा न करने से पुत्र, आयु तथा पति सुख प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसा लिखा है। वैशाख के महीने में जल और अन्नदान भूखे प्राणियों को अवश्य कराना चाहिए। न करने से पशु और पिशाच योनि मिलती है। राजन, मैं अन्नदान न करने की एक अद्भुत इतिहास, एक पावन कथा को तुम्हारे सामने कहता हूं, सुनो। एक रेवा नदी के किनारे में वो कहते हैं, मेरे पिता पिशाच होकर भूख और प्यास के मारे शिथिल होने से उनकी भूख और प्यास बढ़ गई थी। छायाहीन सैबल के वृक्ष के पास अन्न न मिलने के कारण अपना ही मांस खाने से कंठ के बीच में और मांस खड़ा हो गया था। कंठ नली का छिद्र सूक्ष्म हो जाने से पीड़ा के कारण प्राण जाने का भय था, ऐसा डर था। कुआं, बावड़ी, शीतल जल को विष समझते थे।
मैं गंगा यात्रा के निमित्त जा रहा था। वो कहने लगे, तब एक रास्ते में दैव योग से रेवा नदी के किनारे पर पहुंचा। वहां यह एक अद्भुत दृश्य मैंने देखा। वो कैसा दृश्य था? बोले, सालमली के पेड़ की जड़ में एक पिशाच भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ अपना मांस खा रहा है। देखा, वह पापी मुझे मारने के लिए दौड़ा, परंतु मेरे तेज के मारे निहित हो गया, डर गया। मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई। तब मैंने उनसे कहा, डर मत, तू कौन है, जल्दी बता, तुझे कष्ट से अभी छुड़ा दूंगा। मेरे ऐसा कहने पर अपना पुत्र मुझे न जान कर कहने लगा कि पहले मैं आनर्त देश में भूवराख्य नगर में जन्म हुआ था। मेरा नाम है मैत्रेय और संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ। तपस्या, दान, यज्ञ आदि में मेरी बड़ी निष्ठा थी। बोले, मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, संपूर्ण तीर्थों में स्नान भी मैंने किया। हे अंग, मैंने भिक्षा के लोभ से वैशाख के महीने में अन्न का दान नहीं किया। इससे विचार होता है कि इसी कारण मुझे पिशाच की योनि मिली। बोले, अब मेरे घर पर श्रुतदेव नाम का पुत्र है जो बड़ा ख्यातिवान है, बल्कि वो श्रुतवान वहीं खड़ा था। उससे मेरी दशा कह देना कि तेरा पिता अन्नदान न करने से स्वर्ग नहीं गया और नर्मदा नदी के तीर पर बड़ा दुखी होकर अपना ही मांस खाकर वृक्ष की जड़ में पिशाच बना बैठा है। इसलिए पिता को पिशाच योनि से छुड़ाने के लिए वैशाख के महीने में प्रातः काल और स्नान करके विष्णु पूजा और भक्ति पूर्वक जल से मेरा तर्पण करें, फिर किसी ब्राह्मण को अन्नदान करें, जिससे मैं विष्णु पद को प्राप्त हो जाऊं। यदि तुम मुझ पर दया करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपने पिता की ऐसी बात सुनकर दुख के मारे उनके पांव पर बहुत देर तक लकड़ी की भांति पड़ा रहा और अपनी निंदा करके नेत्रों में आंसू भरकर कहने लगा कि पिता, तुम्हारा पुत्र तो मैं ही हूँ, दैव योग से यहाँ आया हूँ। अब तुम्हारे बतलाए अनुसार यात्रा करके शीघ्र घर जाकर मेष की संक्रांति में विष्णु भगवान जी के निमित्त अन्न अर्पण करूंगा। पिता की आज्ञा अनुसार मैंने तीर्थ यात्रा करके घर आकर वैशाख के महीने में अन्नदान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त होकर विमान पर चढ़कर और मुझे आशीर्वाद देकर विष्णु को चले गए, जहां से फिर वापस नहीं आना होता है। इसलिए अन्नदान संपूर्ण शास्त्रों में बड़ा धर्म कहा गया है। राजन, यह संपूर्ण धर्मों का सार होते जो मैंने कह दिया, जिसको भागवत धर्म कहते हैं, जो स्वयं भगवान ने कहा है, जो स्वयं भगवान ने जो रास्ता दिखाया है, और उस रास्ते को अथवा वो धर्म जो है भागवत धर्म है। अब और किस बात को सुनने की तुम्हारी इच्छा है, सो मेरे से पूछो, मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं। इन्हीं कथा प्रसंगों के साथ हम आज के वैशाख महात्म्य की कथा में विश्राम करेंगे। कल पुनः आगे का पावन प्रसंग हम लोग श्रवण